शंकर सिंह विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं महावीर विनोद राणा जी। आइए शुरू करते हैं उनके साथ विचार विमर्श। महावीर विनोद राणा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय देने के लिए। जी हाँ, हमारा पहला प्रश्न है, 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन बनने के पीछे आपकी क्या कहानी है? ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो खिलाड़ी से बैकग्राउंड रखते हैं, उनका जो एक बड़ा इतिहास जो रचते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है बहुत ही लो कंडीशन का होता है। क्योंकि जिसके पास अच्छा पैसा होता है वो कभी भी किसी गेम में आज तक ना तो इतिहास लिख पाया है, ना ही कोई ऐसा कोई आया जो रिच फैमिली का हो और बड़ा इतिहास लिख पाया हो। और उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरे पिताजी एक छोटे फार्मर थे, छोटे किसान थे। और हमारी फैमिली में हम 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। और मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। और जो मुझसे जो 3 बड़े हैं भाई बहन, उनका जो व्यवहार था वो थोड़ा अलग था। और मेरा जो व्यवहार था शुरू से स्पोर्ट्स में था। मेरी जो एक्टिविटी थी बिल्कुल अलग थी। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा इसकी जो एक्टिविटी है बिल्कुल एक खिलाड़ी जैसी है, तो हम इसे बड़ा होकर इसे स्पोर्ट्स में डालेंगे। लेकिन उनके मन में एक ये भी क्वेश्चन था कि अगर हम इसको स्पोर्ट में डालेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचेगा। तो मेरे पिताजी एक छोटे किसान थे, जिससे स्पोर्ट्स के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं वो वहन कर पाते। तो उन्होंने किसान के साथ साथ मजदूरी शुरू कर दी। और मेरे लिए मजदूरी करते थे, सड़कों पर पत्थर फोड़ना और सड़कों पर बजरी इस तरह का काम करना। लेकिन जो भाई थे बड़े मुझसे, उनका व्यवहार बहुत अलग था। वो कभी नहीं चाहते थे कि ये अपना नाम करे, हमारा नाम करे, देश का नाम रोशन करे। उनका व्यवहार बहुत ही अलग था। उनकी शादी होने के बाद हम बहुत बहुत छोटे थे, 10-12 साल का था मैं जब मेरे भाइयों का ब्याह हुआ, शादी हुई थी। तो उसी दौरान वो जिनकी शादी हुई थी वो सारे अलग हो गए कि जिससे इसका खर्चा हमें ना वहन करना पड़ जाए। तो सब अलग हो गए। तो मेरे पिताजी ही मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने सारी सुविधा मुझे दी जो एक खिलाड़ी को होनी चाहिए। और मैंने भी पूरी मेहनत की। और मुझे डेली रनिंग के लिए ले जाना, डेली प्रैक्टिस के लिए ले जाना। और गांव में ही अखाड़ा था, वहाँ से मैंने अपनी स्पोर्ट्स की लाइन स्टार्ट की। और मैंने 8-9 साल मैंने कुश्ती लड़ी। लेकिन वहाँ पर कोच का कोई सपोर्ट नहीं रहा। उनका सपोर्ट नहीं था कि किसी को स्टेट लेवल से लेकर नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाएं, उनका ट्रायल कराया जाए। इसलिए मैंने वो गांव छोड़ दिया, अपना जो गांव था वो अखाड़ा छोड़ दिया और मैं गाजियाबाद के लिए चला गया। वहाँ मैंने MBA किया। और 2008 में मैंने मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट टॉप किया। और MBA में एडमिशन लेकर मैंने MBA की पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया। और वहीं से मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल खेला। और फिर कंडीशन कुछ ऐसी आ गई जिससे मैं वहाँ का खर्चा वहन नहीं कर पा रहा था, तो मैं वापस घर आ गया। और जो मैंने सीखा था वहाँ पर वही मैं डेली प्रैक्टिस करता था।
और बाई फोन सबसे कांटेक्ट करता रहा कोच से, और उनके थ्रू ट्रायल देता रहा। फिर मैंने 2010 में नेशनल एक बार नेशनल में गोल्ड मारा, एक बार नेशनल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। फिर 2012 में मैं 42 किलोमीटर और 21 किलोमीटर मैराथन खेला। और फिर 2015 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल लिया और ट्रायल में मेरा चयन हुआ। फिर 2015 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और इसके बाद मुझे खली के यहाँ से ऑफर मिला कि आप आप आपका नाम है, आप इस लायक हो कि आप WWE खेल सकते हो। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, 3 मंथ्स ट्रेनिंग दी, और मैं 4 बार इंडिया में WWE खेला। पहली फाइट मेरी खली के स्टेडियम में हुई, दूसरी फाइट पानीपत में, तीसरी फाइट तमिलनाडु में, और चौथी फाइट इंदौर में हुई थी। उसके बाद मैं दिल्ली सुपर फाइट लीग की तरफ से सुपर फाइट लीग में खेला, और हमारी टीम सेकंड रनअप आई थी, सेकंड नंबर पर आई थी। उसके बाद मैं 2019 में मिक्स मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। और 2019 में फिर मैंने जुजुत्सु में थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता, और फिर अबू धाबी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25वीं रैंक आई। ये मेरा एक स्पोर्ट्स का कैरियर रहा है। जिस तरह से आप खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह आपको पाकिस्तान से एक धमकी भरी कॉल का सामना किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हाँ जी, हाँ आप जी। अपने खेल को छोड़ दीजिए। बावजूद भी इसके आपने हिम्मत नहीं हारी। इसके बारे जी, में जी। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जब मैं थाईलैंड से जब मैं थाईलैंड गया था, तो मुझे वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी मिले थे, जिसके वजह से मुझे कुछ मेरे हाथापाई मतलब कुछ मुंह से ही कुछ बातें खराब हो गई थी। जो पाकिस्तान के वहाँ पर जो टीम थी, पाकिस्तान की जो टीम आई हुई थी थाईलैंड में, तो उनसे कुछ मेरी बहस हो गई थी। तो जब मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, तो वो बिल्कुल इंडिया के जो खिलाड़ी थे, जो भी मेडल ला रहे थे, उनसे चिढ़ रहे थे कि ये हमारा कोई भी एक मेडल नहीं है थाईलैंड से, तो इनका मेडल क्यों आया। तो उसी को लेकर जब मैं गोल्ड मेडल लेकर आया हिंदुस्तान, पाकिस्तान से धमकी आई कि वो खुद को खान बाबा बता रहा था। अब पता नहीं खान बाबा था, कोई था, कौन था, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ये हम श्योर नहीं कह सकते कि कौन हो सकता है। कि उसका धमकी आई कि मैं खान बाबा बोल रहा हूँ, तुम अपने स्पोर्ट्स को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने उससे कहा, जान से क्यों मार देगा भाई, मैं तो गेम खेलूंगा, चाहे तुझे जो करना है कर सकता है। मैं स्पोर्ट्स नहीं छोड़ सकता। जब तक मेरे अंदर जुनून है देश के प्रति कुछ कर गुजरने का, तब तक मैं स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ सकता। तुझे जो करना है वो कर सकता है, मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आप गरीबी में पले बढ़े आगे बढ़ रहे हैं, और जी। आपको अपने पारिवारिक विघटन का भी सामना करना पड़ा है। इन सब जैसी नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद भी आप किस तरह से सकारात्मक बने हुए हैं? क्योंकि जब तक आदमी क्योंकि स्ट्रगल बड़े बड़े महापुरुषों का रहा है, इतिहास उसी ने ही रचा है, जो हर हर परिस्थितियों का सामना बहुत आसानी से कर सकता हो, और जो अपनी कमजोरी को और अपने अपने जो नेगेटिव थॉट को अगर उसे मजबूती, अपनी स्ट्रांगनेस बना ले, उसे अपनी मजबूती बना ले,
तो मेरा मानना होगा कि कोई भी रुकावट, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम अगर हमारा इरादा कर गुजरने का, कुछ करने का है, तो कोई भी मुसीबत हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जब तक हमारे मजबूत इरादे होंगे, जब तक हमारा हमारे इरादे होंगे कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो भगवान भी हमारा साथ देता है और भगवान के रूप में कोई ना कोई भेजता है। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। और मुसीबतों का साथ मुसीबतों का सामना वही करते हैं जो टॉप माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियों पर अपना झंडा फहराना चाहते हों। जिनके इरादे मजबूत हों, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। आगामी आने वाले खेल कार्यक्रमों की क्या तैयारियां चल रही है आपकी? अभी 2 अप्रैल से और 10 अप्रैल तक चाइना में एशियन गेम्स हैं, जिनकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। और उसी के लिए मैं दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे जाना था, लेकिन कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। बड़ा दुख होता है कि एक स्पॉन्सर नहीं मिल पाता, क्योंकि जो देश का नाम रोशन करते हैं उन्हें कोई स्पॉन्सर करता ही नहीं है। अगर मैं कल को बड़ा एक्टर बन जाता हूँ या कोई बन जाता हूँ, मेरे पीछे कंपनियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन जो देश का नाम रोशन करते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। और जो देश को बर्बाद करने पे तुले हैं, गंदे सीन, गंदी गंदी फिल्में दिखाते हैं, कंपनी उनको स्पॉन्सर करती हैं। ये हमारे देश की एक लोगों की सोच है। खेल क्षेत्र से एक कदम आगे बढ़ते हुए अब आप फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं, जी इसके जी। बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि देश का नाम, देश के लिए नाम के लिए मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप, कोई भी कंपनी नहीं मिली है, बड़ी कंपनी नहीं मिली है। और मेरे समाज ने, मेरे देश ने मुझे सपोर्ट किया है, छोटे छोटे भाइयों ने, छोटे छोटे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई। कई कंपनियों को मैंने ऐड भी किया है, और लेकिन उन्होंने मेरे साथ बस धोखा किया है। ऐड कराने के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी चलाई है, लेकिन मुझे उन्होंने कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, कोई सपोर्ट नहीं किया है। तो जिसके कारण मुझे फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा, क्योंकि लोग असलियत पर कम विश्वास करते हैं और डुप्लीकेट पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि फिल्मों में सब डुप्लीकेट होता है। अगर मैं वहाँ डुप्लीकेट दिखाता हूँ तो लोग बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा समझते हैं, और लोग फिल्मों को ही ज़्यादा स्पॉन्सर करते हैं। और कंपनियां भी वहाँ के जो एक्टर्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा स्पॉन्सर करती हैं। तो मैंने इसलिए असलियत से छोड़कर डुप्लीकेट में आने का सोचा। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई के लिए आपका चयन किया गया है, जी जी। तो क्या मैं इस बारे में कुछ जान सकता हूँ? हाँ, माउंट एवरेस्ट के लिए दुनिया से 12 जो लोग थे वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनका मेरा भी नाम था। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, 2 महीने से कोशिश की है, लेकिन कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं आया, कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप करने के लिए रेडी नहीं हुई है। वही मैंने पीछे भी बता चुका हूँ कि खिलाड़ियों के लिए कोई स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कोई देश से मतलब नहीं है, देश का नाम हो या ना हो, हमारी कंपनी चलनी चाहिए, हमारी कंपनी का विकास होना चाहिए, देश भाड़ में जाए, देश का नाम रोशन हो मत हो, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। उन्हें देश से मतलब नहीं है, उन्हें बस मतलब है जिनका ब्रांड बड़ा हो, जिनका नाम बड़ा हो, उन उनसे ही अपने ब्रांड का वो प्रमोशन करवाना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि कंपनी का, कोई भी कंपनी हो देश की, किसी कंपनी को देश से मतलब कुछ नहीं है। क्योंकि देश से मतलब होता तो इतने देश का नाम रोशन कर रहे हैं बहुत खिलाड़ी, उनको अच्छे ब्रांड या अच्छे प्रमोशन करने के लिए कंपनी मिलती, उनको स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी कहानी, आपकी संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम जानना चाहते हैं आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो असफल होने पर हार मान जाते हैं? जो लोग असफल को असफलता असफलता से जो लोग सीखते हैं,
वही सफल हो पाते हैं। अगर लोग असफल होने पर खुद अपने पैरों को या खुद को पीछे हटा लेते हैं, उनका कभी भी ना तो विकास हो पाएगा, ना वो जीवन में बढ़ पाएंगे। अगर हम असफल हो जाते हैं, उस असफलता से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि असफलता के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, बहुत बड़ी कमियां होती हैं, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई हैं और हम क्या कमी को पूरा कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। इसलिए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरते वही हैं जो प्रयास करते हैं। जब कोई लोग प्रयास ही नहीं करेंगे तो उनको कैसा पता चलेगा कि हम असफल होंगे या सफल होंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। भगवान सबके साथ होता है, सबका साथ सबका न्याय करता है, और मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती।